आप सभी लोगों ने अब तक गद्य में 4 पाठ, काव्य में 4 पाठ पढ़ लिए हैं। कथा भारती में इस वर्ष आपकी 2 कहानियाँ हैं, दोनों कहानियाँ आपने पढ़ लिया है। अब इसके बाद आइए हम संस्कृत में 2 पाठ पढ़ लिए हैं। पाठ 3 सदाचारोपदेशः, ये पाठ हम लोग पढ़ेंगे। सदाचारोपदेशः, इस पाठ में सदाचार संबंधी वे श्लोक संकलित किए गए हैं जो श्लोक हम लोगों के लिए जीवनोपयोगी है। तो सदाचारोपदेशः के ये श्लोक निम्नवत हैं। आइए हम लोग इन श्लोकों को देखते हैं और आप लोग भी मेरे साथ साथ अपने पुस्तकों में देखते रहें, तो इससे अर्थ ज्ञात करना अधिक आसान होगा। सबसे इसमें बताया गया है कि इसमें जो श्लोक दिए गए हैं वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, महाभारत, गीता एवं अथर्ववेद से उद्धृत है। अब आइए देखते हैं। पहला श्लोक है, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवां भागः यथा पूर्वे संजनानां उपासते। संगच्छध्वं, सम जब म यानी जो आधा होता है तो उस म के पश्चात जब कोई व्यंजन आता है तो आधे माँ के स्थान पर अंग की विंदी हो जाती है, इसलिए सम का हो गया सं। इसी प्रकार वो, तो ये जो वो है ये युष्माकम का बदला हुआ रूप। आप लोगों ने पढ़ा है कि संस्कृत में युष्मद के रूप 2 तरह से होते हैं षष्ठी में। एक तो होते हैं तव युवयोग युष्माकम और दूसरे होते हैं ते वो वह। तो वह का एक रूप हो जाता है संधि के फलस्वरूप वो, और ये वैदिक संस्कृत का है इसलिए तो वो माने हुआ तुम्हारे, है ना। तो संगच्छध्वं, तुम सब साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, साथ साथ बोलो, एक जैसा बोलो। सम वो मनांसि जानाताम, और तुम्हारे जो मन हैं वे एक जैसे हों, तुम्हारे मन एक जैसे हों, उन तुम में किसी प्रकार का वैमनस्य न। देवा भागम यथा पूर्व, जिस प्रकार पूर्ववर्ती समय में संजनानाम ज्ञान पूर्वक उपासते पूजा करते थे, आराधना करते थे, जिस प्रकार साथ साथ देवताओं की उपासना किया करते थे, उसी प्रकार तुम्हारे मन एक जैसे हों, तुम एक जैसा बोलो और तुम साथ साथ चलो। इसके बाद अगला श्लोक है, कुर्वन्वेह कर्मणि जिजीवेक्षितं समाः एवं त्वयि नान्य अथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसमें बताया गया है कुर्वन न इव इह, इसको अगर अलग करेंगे तो कुर्वन न इव इह कर्माणि, यानी कर्म कुर्वन करते हुए, न नहीं, इव जैसे, इह यहाँ,
यानी इस पृथ्वी पर कर्म न करते हुए जैसे कर्माणि जिजीविषतम समा, कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखें। यानी जैसे हम जो कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, वह ईश्वरीय प्रेरणा से हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कर्म करें। एवं त्वयि, इस प्रकार तुम में न अन्य अथ एतो अस्ति, न नहीं, अथ इसके बाद एतो एतः अस्ति है। इस ऐसा होने पर न तो तुम में न और किसी में कर्म लिप्यते नरे, किसी भी मनुष्य में कर्मों का लेप, कर्मों का लोप, कर्मों का लेप नहीं होता है, अर्थात वो कर्मों से प्रभावित नहीं होता है। यानी इस संसार में कर्म ना करते हुए जैसे कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखें, इस प्रकार तुम में अथवा अन्य में कर्मों का लेप नहीं होता, अर्थात कर्मों से प्रभावित नहीं होते। तीसरा श्लोक है, मधुमन में निष्कर्मणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुवद भूयसम मधु सदृशः। मधु शब्द के कई अर्थ देखे गए। मधु माने शहद, मधु माने शराब, मधु माने बसंत। हाँ, अब इसका एक लाक्षणिक अर्थ होता है। मधु का मतलब जिसे कहते हैं, हम सुना करते हैं, लोग कहते हैं कि आजकल उनमें बहुत मिठाई, तो मिठाई होने का मतलब अच्छी मित्रता। तो मधु का मतलब क्या हुआ? मधु का मतलब हुआ कल्याणकारी, सुखमय, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे लिए ठीक है, उचित है, ऐसे को हम कहते हैं मधु। तो में मेरा, निष्क्रमण निकलना, मेरा निकलना मधुमय हो, अर्थात हमारा जन्म कल्याणकारी हो। मधुमन में परायणम, और हमारा परायण मतलब हमारा आहार विहार, हमारा जीवन, हमारी चर्या मधुवत हो। वाचा वदामि मधुवत, मधुमत यानी मधुवत, यानी हम शहद की तरह बोले। भूयसम मधुसदृशः, और सब खूब कल्याणकारी हो, मधु जैसा हो, अर्थात कल्याणकारी हो, सुखमय हो। चौथा श्लोक है, आचाराल्लभते आयुः आचाराल्लभते श्रियम् आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च। आचारात् लभते, आचरण से प्राप्त होती है। ही आयु, आचारा लभते को अगर अलग अलग करेंगे, ही धन आयु, धन आचारात, धन लभते। आचारात लभते आयु, आचरण से आयु प्राप्त होती है। आचारात लभते श्रियम, और आचरण से श्री अर्थात श्रियम धन प्राप्त होता है। आचारात कीर्तिम आपनोत प्राप्त होती है, आचरण से यश प्राप्त होता है। पुरुषः व्यक्ति को, प्रेत्य चेह च इह, च और इह यहाँ, प्रेत्य यानी मृत्यु के पश्चात, यानी आचरण से यहाँ और मृत्यु के पश्चात आयु प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है और यश प्राप्त होता है। ये नास्तिका निष्क्रियास्य गुरुशास्त्रातिलंघिनः अधर्मज्ञः दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः। ये जो नास्तिक अर्थात ईश्वर पर विश्वास ना करने वाले,
जो नास्तिक निष्क्रियाश्च निष्क्रिय कर्म ना करने वाले, गुरु शास्त्र अतिलंघिनः गुरुजनों और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले, यानी गुरुजनों और शास्त्रों की बात को न मानने वाले, अधर्मज्ञ अधर्म करने वाले, अधर्म को जानने वाले यानी अधर्मी, दुराचारा दुराचारी यानी बुरा आचरण करने वाले, ते भवन्ति गतायुषा वे कम आयु वाले होते हैं, अर्थात उनकी आयु कम हो जाया करती है। अगला श्लोक है 5वां 6ठा श्लोक। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिन्तयेत उत्थाय आचम्य तिष्ठेत पूर्वा संध्यां कृतांजलि। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धेत माने सचेतन हो जाना चाहिए, जागना चाहिए नहीं पर्याप्त है। बुद्धेत का मतलब बुद्धि को बुद्धि युक्त हो जाना चाहिए है, मतलब इसका मतलब है जागने से है, लेकिन जागने का मतलब ये नहीं कि हम जाग तो जाएं लेकिन हम आलस्य में पड़े रहने, आलस्य को त्याग कर हम चिंतनशील हो जाएं, उस स्थिति को कहते हैं बुद्धेत। तो ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से 2 घड़ी पूर्व है, यानी करीब 4-5 बजे के समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, चिंतनशील हो जाना चाहिए, सचेतन हो जाना चाहिए। धर्म अर्थौ, धर्माच अर्थाच, धर्म और अर्थ अनुचिंतयेत, उनके विषय में सोचना चाहिए, चिंतयेत सोचना चाहिए। उत्थाय आचम्य तिष्ठेत, उठकर आचमन करके, आचमन करने का मतलब क्या होता है? आचमन करने का मतलब होता मुख शुद्ध करके, मुख शुद्ध करके, तिष्ठेत बैठना चाहिए, पूर्वम पहले, संध्याम संध्या करने के लिए, कृतांजलि है अंजलि बांधकर, अंजलि बांधकर यानी उसके लिए कृत संकल्प होकर अंजलि बांध करके हमें पूर्व की संध्या के लिए, प्रातः काल की संध्या के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अर्थात श्लोककार कहता है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए और उठकर प्रातः काल की संध्या के लिए संकल्प करना चाहिए। अक्रोधनः सत्यवादी भूतानां अविहिंसकः अनसूया अजिह्यश्च शतं वर्षाणि जीवति। अक्रोधना, क्रोध ना करने वाला, सत्यवादी सत्य बोलने वाला, भूतानां अविहिंसकः, भूत माने प्राणी, भूत माने मरे हुए नहीं, भूत माने प्राणी, भूतानां अविहिंसका यानी प्राणियों की हिंसा ना करने वाला। अनसूयः, अनसूयः किसी के प्रति बुरे वाक्य ना बोलने वाला, कहीं कहीं पर इसका अर्थ अनसूया का मतलब होता है चुगली न करने वाला। अजिह्यश्च, और जो टेढ़ा न हो, सरल हो, जिह माने टेढ़ा, अजिह्य जो टेढ़ा न हो, यानी टेढ़े का उल्टा क्या हुआ? सरल। जो सरल होते हैं वे 100 वर्षों तक, शतम वर्षाणि जीवति, वे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं, अर्थात उन्हें लंबी आयु प्राप्त होती है। क्रोध न करने वाले, सत्यवादी, प्राणियों की हिंसा न करने वाले और दूसरे को कटु वचन न बोलने वाले सरल व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। अकीर्तिम विनयो हन्ति हन्त्यनर्थ पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम आचारो हन्त्यलक्षणम्। अकीर्ति विनयम हन्ति, विनम्रता अपयश को मारती है, नष्ट करती है। विनय विनम्रता, अकीर्ति माने अपयश,
विनम्रता अपयश को नष्ट करती है। और हांति अनर्थ पराक्रम, पराक्रम यानी पराक्रम पूर्वक कार्य करना, वीरता पूर्वक कार्य करना अनर्थ को यानी जो दुर्घटनाएं होने वाली हैं उनको नष्ट करती। हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, नित्य क्षमा करना क्रोध को नष्ट करता है। और आचारो हंति अलक्षणम, और अच्छा आचरण बुरे लक्षणों को नष्ट कर देता है। यानी विनम्रता अपयश को नष्ट करती है, विनम्रता अपयश को नष्ट करती है। पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है। नित्य क्षमा करना क्रोध को नष्ट करता है। और अच्छा आचरण बुरे लक्षणों को नष्ट करता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। ये श्लोक पहले भी पढ़ा है। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील के यानी विनम्र के, नित्यम वृद्धोपसेविना, नित्य वृद्धोपसेविना, वृद्धों की संगति करने वाले के। अब वृद्ध का मतलब क्या हुआ? वृद्ध का मतलब लोग मानते बूढ़ा नहीं, वृद्ध का मतलब महान, वृद्ध माने बढ़ा हुआ, है ना। हमारे यहाँ एक श्लोक है उसमें बताया गया है, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा वृद्धा न ते ये वदन्ते धर्मम। यानी वो सभा नहीं है जहाँ पर वृद्ध ना, वो वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात ना कहते हो। मतलब जो महान व्यक्ति होते हैं उनको हमारे यहाँ वृद्ध कहा गया है। तो विनम्र, महान लोगों की, वृद्ध लोगों की संगति करने वाला, उसकी चार चीजें बढ़ती, चत्वारि चार, तस्य उसकी, वर्धन्ते बढ़ते हैं। कौन कौन से? आयु, विद्या, यश और बल। आयु, विद्या, यश और बल, और यही हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो इसके बाद अगला 10वां श्लोक है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्तम चरित्र, यत्नेन कोशिश पूर्वक, संरक्षेत रक्षा करनी चाहिए, यानी चरित्र की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। वित्तम धन, आयाति आता है, याति च और जाता है, धन आता है और जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वित्ततः क्षीणो अक्षीणो, यानी धन से क्षीण हो जाने वाला अक्षीण है। मतलब यह है कि धन अगर चला गया तो उससे कोई नुकसान नहीं। वृत्तस्तु हतो हतः, और चरित्र के चले जाने पर तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। यानी चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता है और जाता है, धन से रहित होने पर कुछ भी कम नहीं होता, लेकिन चरित्र के जाने पर तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। 11वां श्लोक है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, सत्य से धर्म रक्षा जाता है। हाँ, ये जो रक्षते है यह आत्मनेपदी का रूप है। रक्षते, रक्षेते, रक्षन्ते, रक्षसे, रक्षिते, रक्षद्वे, रक्षे, रक्षावह, रक्षावह, इस प्रकार से रूप वर्तमान काल में चलते हैं। तो सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग से होती। योग माने, योग के दो अर्थ होते हैं, योग माने जुड़ाव और योग माने होता है योगियों की क्रिया। तो यहाँ पर योग का अर्थ है जुड़ाव।
यानी जब तक हम विद्या से जुड़े रहते हैं तब तक वह विद्या हमको आती है, उस पर हमारी सिद्धि रहती है। यदि हम विद्या से अलग हो जाते हैं, उससे जुड़ाव खत्म हो जाता है, तो हम भूल जाते हैं। मृजया रक्षते रूपम। मृजया के दो अर्थ दिए गए हैं। कहीं कहीं पर मृजया का मतलब दिया गया है मिट्टी, वही सही भी है, मृजया माने मिट्टी। हाँ, कहीं कहीं पर मृजया का अर्थ दिया गया है मार्जन से। वैसे होता मार्जन तो मार्जया होना चाहिए, मार्जया माने मांजने से, है ना। तो मृजया रक्षते रूपम, मिट्टी से रूप की रक्षा होती है। हाँ, मिट्टी से रूप की रक्षा होती है या स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते, और कुल की रक्षा चरित्र से होती है, यानी धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा योग से होती है, और रूप की रक्षा मिट्टी से होती है, तथा चरित्र की कुल की रक्षा चरित्र से होती है। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं, श्रूयतां सुनना चाहिए, धर्म सर्वस्वं सभी के धर्मों को, श्रुत्वा सुनकर, च और सुनकर, अपि अवधार्यताम धारण भी करना चाहिए, यानी सभी के धर्मों को सुनना चाहिए और सुनकर धारण भी करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः स्वयं के, प्रतिकूलानि प्रतिकूल, परेशान दूसरों के, न समाचरित हमें आचरण में नहीं लाना चाहिए। अब यहाँ पर धर्म का मतलब क्या है? हमारे जो कर्तव्य है ना। हम अगर सोच लें कि देखो एक पक्षी आकाश में उड़ता है, और अगर पक्षी आकाश में उड़ता तो हम भी उड़ने लगे और हम भी बड़े ऊंचाई से फांद जाएं तो हड्डी पसली एक हो जाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं, हम अगर सोचे कि हम मछली की तरह तैरें, तो भाई मछली का धर्म है जल में रहना, तो जल में रहने के लिए अनुकूलित है। इसी प्रकार जो मानव धर्म है, हम पशुओं के धर्म या दूसरों के धर्म को जो हैं, अब यहाँ पर धर्म का मतलब ये नहीं कि हम पूजा पाठ से, धर्म का मतलब हो तो जो कार्य हैं, कर्तव्य हैं, उनसे। तो सभी के धर्मों को सुनना चाहिए और सुनकर अपनाना भी चाहिए, किंतु स्वयं के आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मन के रूप होते, आत्मा आत्मानव आत्माना आत्मानम आत्मानव आत्मनः, और आत्मनः रूप जो होता है ये 3 जगह मिलता है, द्वितीय बहुवचन, पंचमी और षष्ठी एक वचन में। तो यहाँ पर आत्मनः आत्मा के, षष्ठी का रूप, आत्मा के विपरीत दूसरों के, परेशान दूसरों के आचरण को नहीं धारण करना चाहिए। ये सदाचारोपदेशः पाठ जो है, मैंने यथासंभव आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, और आप लोग इसको अगर साथ साथ देखते हुए प्रत्येक श्लोक को पढ़ेंगे और उसके साथ ही आप इसे देखेंगे तो अवश्य आपको यह पाठ समझ में आएगा। इसके बाद हम इस श्लोक के, इस पाठ के जो श्लोक हैं उनके अर्थ आप लोगों को लिखने के लिए देंगे। वैसे तो आप लोग इसको अगर सुने समझें तो अपने आप लिख ही सकते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि इसके लिए भी श्लोक। धन्यवाद।